कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी से मुकाबला कैसे करें। बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए राहुल गांधी कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी हर बार एक्सपोज हो जाते हैं और इस बार भी राहुल गांधी फंस गए हैं। राहुल का सारा प्लान एक झटके में ही फेल हो गया है। राहुल गांधी को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और उनको लेकर जो खबर आ रही है उससे राहुल नई मुसीबत में फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है और अब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखकर हैरान है, लेकिन राहुल गांधी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन अब वो चौतरफा घिर गए हैं। तो वहीं कांग्रेस की असलियत भी बाहर आ गई है। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है मुसीबत। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो बात बात पर बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुलती नजर आ रही है और जो बात बाहर आ रही है उससे सब हैरान हैं कि आखिर कांग्रेस के नेता इस पर सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस राजनीतिक हमलों के बीच एक सवाल बदस्तूर बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी वाकई देश का भला चाहते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ वो राजनीतिक स्वार्थ की ही पूर्ति करने लगते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी के बयानों का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहुल के बयानों में सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से देश के भीतर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता फैला देना चाहते हैं वो। लेकिन अब राहुल गांधी खुद भी घिर गए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। इस बार राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी उन्हें चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दें। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस भाषण पर बिना नाम लिए राहुल समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। इसके साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट में राहुल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं एक बांग्लादेशी पत्रकार ने उन पर आरोप लगाया है कि बांग्लादेश हिंसा से कुछ महीने पहले उन्होंने लंदन में खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी। राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कह रहा है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य वाले विमर्श को हवा दी जा सके। धनखड़ की ये टिप्पणी सेबी अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार की आलोचना के बाद आई है। राहुल गांधी ने कहा था कि बाजार नियामक की ईमानदारी से गंभीर समझौता किया गया है और उन्होंने मामले की संयुक्त सदस्यीय समिति से जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर स्वामी ने राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में ये बताया कि उनके सहयोगी वकील सत्य सभरवाल ने पीआईएल फाइल की है। इससे पहले स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने की अपील की थी कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के अनुरोध संबंधी उनके अभ्यावेदन पर फैसला करें। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा था कि हम संकल्प के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते। जब तक खुद का भला नहीं हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता। ऐसी विकृत मानसिकता भरे हुए लोगों की कमी नहीं है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। इसके अलावा एक बांग्लादेशी पत्रकार ने भी राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने एक टीवी शो में ये दावा किया कि राहुल गांधी ने लंदन दौरे के दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगौड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी घिरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के नेता सिर्फ अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे हर मुद्दे पर वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की पोल खुल गई है। देश के लोग कांग्रेस के नेताओं को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो हर काम राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
राहुल गांधी और कांग्रेस देश के भीतर राजनीतिक दोहरा चरित्र का पर्याय बन चुका है। राहुल गांधी की आंखों को लगता है कि वहीं पर महिलाओं के साथ घटनाएं दिखती हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार होती है। बाकी सब जगह तो उन्हें महिलाओं के लिए मौसम गुलाबी और सुहाना दिखता है। राहुल गांधी की गाड़ी में बीजेपी नीति सरकार के राज्यों में हुई दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों से मिलने जाने का समय है, लेकिन विपक्षी दलों की जहां सरकार है वहां जाने की बिल्कुल फुर्सत नहीं। तभी तो बीजेपी ने कांग्रेस, उनके अध्यक्ष राहुल गांधी को घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट भी अब एक्शन में है, लेकिन राहुल गांधी बस राजनीतिक चश्मे से हर मुद्दे को देख रहे हैं। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार किए जाने के बाद पूरा देश हिल गया। पूरे देश में चिकित्सा जगत जांच में त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर है। पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अब इन सबके बीच बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो बेंगलुरु चले गए, लेकिन कोलकाता जाएंगे क्या? इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोलकाता जाएंगे क्या? दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उसी मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं जिस पर वो बीजेपी को घेर सके। कोलकाता वाले मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार बयान जरूर दिया था, लेकिन वो उस तरह से हमला नहीं बोल रहे हैं जैसे वो मणिपुर को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरते हैं। अगर वाकई राहुल गांधी गंभीर हैं और देश में हो रही घटनाओं को लेकर उन्हें चिंता है और उन्हें हर मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए जैसे वो बीजेपी शासित राज्यों को लेकर बोलते हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को खूब घेरते हैं क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता वाले मुद्दे पर राहुल ने तब ट्वीट किया जब काफी बवाल हुआ और उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठा। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी कोलकाता वाले मामले पर लगातार क्यों नहीं बयान दे रहे? मणिपुर की तरफ वो कोलकाता क्यों नहीं जा रहे? ये तमाम सवाल अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कोलकाता में देश की बेटी के साथ हुई घटना को लेकर सोच समझकर बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी नाराज न हो जाएं। कांग्रेस के नेता इन दिनों सिर्फ अडानी और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर बोलते हैं, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है। कोलकाता के आरजी कौर अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस फैसले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगी। मामला इतना गंभीर है कि बेंच ने खुद इस पर संज्ञान लिया है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए ये उतना गंभीर मुद्दा नहीं है। तभी तो कांग्रेस के नेता इस मामले से ज्यादा अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर बोल रहे हैं। लेकिन अब देश के लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस के नेता उसी मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं जिस पर वो बीजेपी और मोदी सरकार को घेर कर राजनीति कर सकें। इसके अलावा बाकी मुद्दों पर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी हर रोज कोई न कोई राजनीतिक भ्रम को पैदा करने के लिए अपना दिमाग चलाते ही रहते हैं। राहुल गांधी, जिनकी छवि एक कंफ्यूज नेता की बनती जा रही है, फिर से उन्होंने एक परिपक्व बात कर दी है, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में राहुल गांधी को सिर्फ देश के भीतर एजेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले सेबी जैसे संस्थाओं पर प्रहार और अब देश की सबसे बड़ी लोक सेवा आयोग पर प्रहार कहीं न कहीं दिख रहा है कि विपक्ष पर संस्थागत तरीके से देश की संस्थाओं को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी संघ लोक सेवा आयोग पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें करारा जवाब मिला, जिसके बाद वो खुद घिर गए। दरअसल कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। हाल ही में यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर टाका है और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर एक चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है।
जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासन के दौरान इस तरह की पार्श्व भर्तियां बिना किसी प्रक्रिया के होती थी। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अमित मालवीय ने ट्वीट किया, बालक बुद्धि को एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में भी इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आहलूवालिया जैसे कई प्रमुख लोगों पर सवाल उठाए गए तो कांग्रेस हैरान रह गई थी। अमित मालवीय ने कहा कि सच्चाई ये है कि पहले कांग्रेस बिना किसी प्रक्रिया के ऐसे लोगों की भर्ती करती थी। उन्होंने कहा कि उस समय उनके द्वारा लिए गए इन फैसलों से किसका आरक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्या उनके द्वारा की गई इन नियुक्तियों का तब सिविल सेवकों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा। अमित मालवीय ने कहा कि उस तर्कवाद को समाप्त करके भारत सरकार ने अभी सुनिश्चित किया है कि पार्श्व भर्तियां स्थापित दिशा निर्देशों के आधार पर की जाएं ताकि कोटा और आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव न पड़े। मालवीय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2016 में जारी आधिकारिक ज्ञापन का हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि पार्श्व भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अनुपात बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही अमित मालवीय ने कहा कि 2019 में जारी एक अन्य डीओपीटी ज्ञापन का हवाला भी दिया है। इसमें भी आरक्षण के निर्धारण अनुपात की बात दोहराई गई थी। उन्होंने 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय भी साझा किया था। इसमें पार्श्व प्रविष्टियों में आरक्षण दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। अमित मालवीय ने आगे कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलना बंद करें। उन्होंने कहा कि उपयुक्त प्रावधानों के कारण यूपीएससी की किसी अन्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अधिकारियों पर लागू होने वाली सभी कानूनी प्रावधान और आरक्षण नियम पार्श्व प्रविष्टियों पर लागू होंगे। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।